जी, तो सर क्या-क्या लाइफ़स्टाइल हमारी रहनी चाहिए, क्या खान-पान हमारा होना चाहिए? वेरी सिंपल। फर्स्ट पहले कहते हैं, जैसे हमने कहा पहला सुख निरोग। व्हाट इज़ निरोग काया? निरोग काया में सबसे बड़ी पहली चीज़ है जो मैं बार बार हर जगह बोलता हूँ जाके, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ईच वन ऑफ अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। उससे क्या है, जैसे प्रकृति है, नेचर है, नेचर में सनराइज होता है, सनसेट होता है। आप देखते हैं जैसे सनसेट होता है तो कहीं आप अगर बाग बगीचे के पास कहीं रहते हैं तो आप देखिए एकदम पंछियों की एकदम चहचहाट होगी कि वो सब लोग अपने इकट्ठे आके घर में, अब उनका फैमिली टाइम हो गया और थोड़ी देर में उनकी वो शांत हो जाते हैं, यानी कि वो सब सो जाते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार जैसे दिन ढले अपने घर वापस आ जाएं, अपना खान पीन ख़त्म करके, अपना फैमिली टाइम शेयर करके और जल्दी सो जाएं, अर्ली टू बेड। इसी प्रकार जब आप सुबह भोर होती है उस समय फिर आप कहीं देखिए पेड़ों के पास पंछियों की चहचहाट, वो पूरी रात की नींद सुख चैन से सो के और सुबह उनके एक चहक, एक वातावरण गुंजित हो जाता है। कभी देखा आपने? जी सर। है ना, आजकल के बच्चों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो उसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मीन्स यहाँ से शुरुआत होती है, आज के दिन की शुरुआत हो रही है। तो आप उसके लिए थोड़ा अपना टॉयलेट इत्यादि करके आप थोड़ा अपना पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करना मतलब इस इंसान को, अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ उसका संतुलन रखें, उसकी अवेयरनेस में रहें, ताकि ये जो जीवात्मा, लिमिटेड आत्मा, जो नेचर्स इंटेलिजेंस मेरे अंदर है, वो परम के साथ जब हम योग करते हैं तो वो शक्ति हमारे अंदर भरपूर, हमारी को फ्रेश चार्ज, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं। उसके साथ साथ फिर हम थोड़ा शारीरिक जो भी हैं योगिक क्रिया हैं, जैसे अष्टांग योग, हमने कहा आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, धारण करें। और फिर जो खान पीन है तो वो भी कहा गया कि जो 3 बार खाए वो रोगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, जो 1 बार खाए वो योगी। क्योंकि हम अक्सर आज एक मोटापा भी एक बांझपन की बहुत बड़ी समस्या है। तो और दुनिया भर में मोटापा की दर बढ़ती जा रही है, क्योंकि रॉन्ग खाना पीना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना, लालच में रहना, तो उससे हमारी सेहत खराब होती है। और फिर हम उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ ये जो फास्ट फूड उसको हम कहते हैं जंक फूड है, और बड़ी खुशी से हम उसके खूब पैसे खर्च के उसको हम खरीदते हैं। तो खाना, जैसे जो हमारे भारतीय खाना है, घर का खाना है, माँ का रसोई का खाना है, उससे बढ़िया खाना आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये भी माना गया है कि जो लोग घर का खाना खाते हैं उनको समस्याएं कम होती हैं। तो जहाँ तक हो सके सरल खाना खाएं। जब खाना खाएं तो उसको अच्छे से शुक्रान में रहें, भोजन का भी शुक्रान करके, और फिर उसको खाने को जितनी देर तक हम उसका स्वाद लेंगे, मुंह में लेंगे, उतना अच्छा। और एक एक करके, एक समय पे एक अनाज लें, एक सब्जी लें, एक प्रकार की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी खाने से शरीर कंफ्यूज हो जाता है, उसको उतना उनको प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। और तो वो खाना फिर आप खाएंगे तो अब आपको अच्छे से हजम होगा। कहते हैं भर पेट खाना ना खाया जाए, थोड़ा सा, एक 2/3 या 3/4 थोड़ा खाना खाएं, थोड़ा सा, क्योंकि दुनिया में सब हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, हर कोई ज़्यादा खा रहा है। तो उसको थोड़ा हम संतुलन रखें, और उसके साथ फिर प्राकृतिक हमारा भोजन अच्छे से हजम होगा, उसकी हमें पूरी ताकत मिलेगी। और हमें इधर उधर फिर ये कृत्रिम ये जो विटामिन्स और ये वो सप्लीमेंट्स दिस एंड दैट, उनकी दौड़ में नहीं। तो हम एक संतुलित खाना खाएं जिसमें सभी चीज़ों का एक संतुलन बना रहे, और फिर हमारा पेट भी साफ रहेगा और हमारी जीवन शैली स्वस्थ रहेगी।
इसके साथ हम अपनी जो भी लाइफस्टाइल है उसमें हम अवेयर रहें। मैं हूँ कौन? मैं हूँ एक आत्मा। मुझे इस जीवन में समाज की सेवा के लिए उतारा गया है। मैं जब दूसरों की सेवा अच्छे से करूँगा तो मेरा लाभ अनिवार्य है, अपने आप मेरा फायदा होगा। तो जिसको कहते हैं कर्म योग, तो ऐसा मैं कर्म करूं कि इससे मेरे माध्यम से सबका भला हो। तो सबका भला होगा तो मेरा भी भला होगा। और ये मैं कहूँ नहीं मैं ही सबको लूट लूँ और अपने आप भर लूँ, तो मैं भी उसको भी नहीं संभाल पाऊँगा और सारे समाज मेरे। तो इट्स लाइक ए सिंपल लाइफस्टाइल। फिर उसमें हम जैसे खाना खाएं, उसमें फल इत्यादि भी लें, और जैसे एक्सरसाइज करें। और दिन भर मैं हर अपने पेशेंट्स को ये याद करवाता हूँ, देखिए आपका ये जीवन शुरू हुआ पहले सांस से, और ये जीवन तब तक चलेगा जब तक आपका सांस है। जब आपका सांस फेल हो जाएगा तो कोई हॉस्पिटल का वेंटिलेटर, आईसीयू सब फेल हो जाएंगे, कोई दुनिया की दवाई उस समय काम नहीं करेगी। तो ये जो जीवन का सफ़र है ये मेरे सांस का सफ़र है। मैं एक प्राणी हूँ, तो प्राण मेरे सांस से मेरे सारे शरीर के अंगों को सिंचित करता है, और वो एनर्जी मेरे आखिरी सेल तक, हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है और उसको वो एक्टिव रखती है और वो अपना काम ठीक से कर पाते हैं। तो मैं अपने सांस में रहूं, ध्यान में रहूं। किस चीज़ का ध्यान? कि मैं एक प्राणी हूं और ये प्राण मेरा सांस है। तो जितना अच्छा मेरा सांस होगा, और इससे मेरी मानसिक संतुलन भी बड़ा अच्छा बना रहेगा। मैं शांत रहूँगा। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ, है ना। तो मुझे उस शांति के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। मैं तो सब चारों तरफ आजकल जिसको देखो वो अशांति में भाग रहा है। तो आपको शायद लगे कि मैंने आज के लिए खूब ढेर सारा माल इकट्ठा कर लिया, मगर अल्टीमेटली यू विल बी ए लूज़र। सो टू बी ए कहते लंबी दौड़ का घोड़ा होने के लिए कि आप 100 साल का जीवन स्वस्थ, सुख, अपना ही नहीं अपने परिवार, अपनी 3-4 पीढ़ी सबको साथ लेके चलें, सबका आनंद लें, तो उससे ज़्यादा कि इल गॉटन मनी नेवर गिव्स यू एनी हैप्पीनेस। सो सिमिलरली एज ए medical practitioner, I am blessed that the divine has guided me on this path, that where even the best of medical practices fail, my own system, given a chance, can recover, can revive and bring out the best in me. और हमारे पास जो भी बांझपन के पेशेंट आते हैं सब ठीक हो जाते हैं। किसी को कोई दवाई नहीं देनी पड़ती। उसकी क्रिया है, उसको सुधारा जाए, संतुलित किया जाए, स्वस्थ किया जाए, तो मेरी प्रकृति है।